अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के खूबसूरत टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले हम इस टॉपिक का आगाज़ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने आप को पहचाना इसने अपने रब को पहचाना। जिंदगी का एक एक लम्हा गौर व फिक्र की तलब रखता है। आपकी जिंदगी बगैर गौर व फिक्र के रुक सी जाती है। जिंदगी के रुकने का मतलब कॉन्शियस की जिंदगी के इर्तिका का रुक जाना है। वैसे ज़ाहिरी जिंदगी तो चलती रहती है, ज़ाहिरी जिंदगी का चलना अहमियत नहीं रखता। ज़ाहिरी जिंदगी तो निबातात, जानवर, दरिंदे और सांप और बिच्छू की भी चल रही होती है। असल जिंदगी शऊर की जिंदगी के इर्तिका का चलना है। शऊरी जिंदगी के इर्तिका से इंसान औज सुरैया को छुएगा। जब हम शऊरी जिंदगी के इर्तिका से बेखबर होकर जिंदगी गुजारते हैं तो हमें खुद ही महसूस होता है कि हम जहां थे वहीं रुक से गए हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? क्योंकि हमने अपने शऊर के इर्तिका के लिए कोशिश नहीं की होती है। हम जिंदगी के बहुत से पहलुओं पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं, बल्कि कभी अपने बड़ों की बातें मानकर आगे बढ़ जाते हैं, कभी अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को अहमियत देते हैं, कभी अपने जहन में तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को जगह नहीं दी, जिससे हमारा शऊर वुसअत इख्तियार करता। कोई चीज़ क्यों होती है, किस लिए होती है, इसके असबाब क्या है, इस तरह के सवाल कभी अपने आप से हमने नहीं किए। कभी इस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश ही नहीं की। जो माहौल और माशरे में जैसा चल रहा होता है, हम खुद को भी इसके मुताबिक बनाकर माहौल और माशरे के बहाव में बहते चले जाते हैं। कभी गौर व फिक्र नहीं करते ये माहौल और माशरे के बहाव में बहना हमें शऊर की कौन सी सतह की तरफ लेकर जा रहा है। शऊर की बुलंद सतह की तरफ या शऊर की पस्त सतह की तरफ। अगर माहौल और माशरे का बहाव आपके शऊर को पस्त सतह की तरफ लेकर जा रहा है तो आपको फौरन रुक जाना चाहिए। आपने माहौल और माशरे के बहाव में नहीं बहना है। जब हम गफलत, जहालत और अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो हम खुद को माहौल और माशरे के बहाव के हवाले कर देते हैं कि माहौल और माशरा हमें किसी भी सिमत पहुंचा दे, क्योंकि हमारी जिंदगी की अपनी कोई मंजिल नहीं होती। हम तो वालिदैन, खानदान और माहौल और माशरे की सोच के मुताबिक चल रहे होते हैं। जब हम खुद अपनी मंजिल का तयन करते हैं तो इसके बारे में गौर व फिक्र भी करते हैं और इसके मुताबिक हम कोशिश भी करते हैं। इस तरह हमारा शऊर और लाशऊर दोनों तरक्की करते हैं। जब हमारा शऊर और लाशऊर दोनों तरक्की करते हैं तब हमें जिंदगी ठहरी हुई महसूस नहीं होती है। दुनिया में जितने भी इनलाइटनिंग पर्सन्स हैं या गुजरे हैं, इनके पीछे निहायत ही गौर व फिक्र के अवामिल शामिल होते हैं। वो हर एक मामले को बारीक बीनी से सोचते हैं और अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हैं और फिर इस मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस जब ही तरक्की करते हैं जब हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं। हम जितनी नींद करते हैं इससे जो हमें एनर्जी हासिल होती है वो हम दिन रात के कामों में खर्च कर देते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि जमा और तफरीक का हिस्सा बराबर हो जाता है। हमें अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए बहुत से ऐसे काम करने होंगे जिसकी वजह से हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतों की एनर्जी भी पूरी हो जाए और इसके अलावा भी कुछ एनर्जी रहे जिससे हमारे वाइब्रेशन हाई हो और हम अपने लाशऊर को तरक्की दे सकें। हम अपनी ज़िंदगी में मुतहरिक अपने जिस्म की वाइब्रेशन की वजह से ही होते हैं और हर वाइब्रेशन की एक ख़ास फ्रिक्वेंसी होती है। लो फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन में इंसान खुद को कमज़ोर और सुस्त महसूस करता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाता है। जिस्म में अक्सर दर्द महसूस करता है, ज़हनी तौर पर इंसान कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, इसको बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं,
اپنے مقاصد کی طرف توجہ نہیں دے پاتا ہے اور زندگی زیادہ تر نیگیٹو حالات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہائی وائبریشن پر انسان جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر خود کو مضبوط اور حشاش بشاش محسوس کرتا ہے، مکمل طور پر اپنے مقاصد پر فوکس ہوتا ہے، اپنی منزل کی جانب بڑھنا شروع کر دیتا اور مشکل حالات کا بھی آسانی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر اتنی مشکلیں پڑیں کہ مشکلیں آسان ہو گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب آپ کی وائبریشن کی سطح ہائی ہوتی ہے اور کب وائبریشن کی سطح لو ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بہت سارا کام تھوڑی دیر میں کر لیتے ہیں، تو مطلب اس وقت ہمارے جسم کے اندر ہائی وائبریشن ہے۔ اور اس وقت ہمارے جسم میں ہائی وائبریشن کیوں ہے؟ کیا کبھی اس کے اسباب جاننے کی کوشش کی؟ جبکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کام بھی بہت وقت لگا دیتا ہے یا کام کرنے کا موڈ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بھی اسباب جاننے کی کوشش کریں کہ کون سا ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم متحرک انداز میں کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان نیند نہیں لیتا یا ضرورت سے زیادہ کام کر لیتا ہے، پھر دوسرے دن انسان خود کو سست محسوس کرتا ہے، یا ہم نے جس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر غم کی کیفیت ہے، اور غم کی کیفیت میں بھی انسان کی وائبریشن لو